Good morning, everyone. Fine. नहीं तो खड़ा रहो. चलो, पिछले क्लास में 3 लेक्चर हो गया है इस चैप्टर में. आज है चौथा. आप लोग को बोले थे कि सैटरडे के दिन हम पाठ्यनीति बताएंगे, लेकिन आप लोग बनाए नहीं है पाठ्यनीति. ऐसा हो नहीं सकता है कि एक को नहीं बनेगा. 2-4 को लोग बनाने का कोशिश किए हैं, बट वो बनाए नहीं हैं. और बाकी सब मूर्ति सब हैं, उसको कोई मतलब नहीं है. मेन दिक्कत है कि टेस्ट में हम छोड़ दे रहे हैं, दया मया आ जाता है इस वजह से. लेकिन तुम लोग दया के लायक हो ही नहीं. ठीक है. अब जैसे देखो, इसको तबीयत खराब करके बहाना बनाती है, 5-5 दिन गायब रहती है. अब इस पर कहियो दया आएगा? अगर सही में भी इसका तबीयत खराब रहेगा कभी तो नहीं मान करेंगे. दिक्कत ये होता है, अपना विश्वास खुद खत्म करते हो और बाद में कहते हो मैं तबीयत खराब था. किसका पेन है ये? चलो, पिछले क्लास में वेग नियम बता दिए थे, कोटि अभिक्रिया की कोटि बता दिए थे. अभिक्रिया की कोटि का 2 क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए. बहुत आसान है. वेग व्यंजक का जो पावर होता है उसको जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है? अभिक्रिया का कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हेडिंग लगाइए. वेग व्यंजक बना लिए हैं सब लोग? पहले उसका हम आंसर देख लेते हैं. इसको अभी मत लिखो, चाहे हेडिंग लगाओ. आप लोग हम आंसर बता रहे थे. क्या दिए थे व्यंजक में? पहला होमवर्क क्या था? के ए का सांद्रता 1/2 3/2. इसका आ गया होगा 4/2, यानी कि 2 आ गया होगा. ठीक है. दूसरा का बताइए. ए का पावर 3/2, बी का -1. तो ये 3 में से 2, 1/2 इसका आ गया होगा. ठीक है. किसका इसका सही हुआ? बाकी सब चलो ठीक. बाकी सब कुरिया सब है, बनाए हुए नहीं किया होगा. चलो हेडिंग लगाओ वेग व्यंजक. हेडिंग लगाइए वेग व्यंजक. देखो, कमजोर और तेज कोई नहीं होता. एक कोरिया होता है, एक मेहनती होता है. जो कोरिया है वो बुर्बक रह जाएगा, जो मेहनती है वो तेज हो जाएगा. जो पढ़ता ही नहीं है उसको याद कैसे होगा? अब जो बनाएगा तब ना उससे बनेगा. जो बनाए नहीं करेगा उससे बनेगा कैसे? ओह माय गॉड. तो लगेगा नहीं. आज पढ़ के जाते हो तो 1 सप्ताह बाद उसको पलट करके देखते हो तो लगना फिक्स है. आज अगर कोई चीज़ पढ़ के गए, थोड़ा मोड़ा डाउट है तो उसको आज ही क्लियर करो. 1 सप्ताह बाद जब रिवीजन करेंगे तब देखा जाएगा. तब तक जो आता भी है वो भूल जाओगे तो लगेगा ही. आज अगर हम कुछ चीज़ पढ़ाएं, आज याद रहेगा, कल भी याद रहेगा. 1 सप्ताह बाद कुछ याद नहीं रहेगा, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी. वेग व्यंजक हेडिंग लगाएं. देखो, किसी अभिक्रिया के लिए k का मान उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाती है. अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो जाती है. तो वेग व्यंजक क्या था कि k और a का सांद्रता कटना नहीं दी. यहाँ पर x और b की सांद्रता y. वेग व्यंजक वेग व्यंजक देखो, एक अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाए? इकाई हो जाए. तो जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई करेंगे तो a की जगह पे 1, और 1 का पावर कुछ भी करने पर कितना आएगा? 1 का पावर y. तो ये टोटल क्या बन जाएगा? 1. तो वेग व्यंजक क्या आ जाएगा? k.
वेग व्यंजक क्या आ जाएगा के। तो यही चीज लिखा गया है, किसी अभिक्रिया के लिए के का मान उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा। के का मान उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होगा जब अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाए, इकाई हो जाए। जब अभिकारकों की सांद्रता 1 हो जाएगा तो वेग व्यंजक किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका आशंका? ये लिख लिए होंगे आप लोग। अतः सांद्रता ऑफ 1 और सांद्रता ऑफ बी ये भी 1, इसलिए वेग व्यंजक या वेग किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। नोट कीजिए। हाँ, दोनों। वाले इस रूम में कितना जल्ला मुकरा लगा हुआ है? साइलेंस, कृपया आपस में बातचीत ना करें, अन्यथा इस वायर से आपका पिटाई हो जाएगा। हो गया? अजी हुआ जी, 2 लाइन लिखने में इतना देर लगता है? वेग स्थिरांक की इकाइयां, वेग स्थिरांक की इकाइयां। ओए साइलेंस, देखो कौन बात कर रही है। वेग स्थिरांक की इकाई, चूंकि वेग बराबर क्या होता है, तो के ए का सांद्रता पावर में x, बी का सांद्रता पावर में y, ये वेग व्यंजक होता है। हमको निकालना है स्थिरांक की इकाई। किसका स्थिरांक, मतलब स्थिरांक कौन है, के। तो के को इसी साइड रहने दीजिए, बाकी को इस साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा वेग और ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब यहां से आप इकाई निकाल सकते हैं, यूनिट। वेग का यूनिट क्या होता है, वेग का लीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ मीटर पर सेकेंड नहीं रखेंगे, मीटर पर सेकेंड गति का होता है। यहाँ जो वेग है वो अभिक्रिया का वेग, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या होता है, मोल पर लीटर। तो के का मात्रक यहाँ निकलेगा, वेग की जगह पे रखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे ए का सांद्रता। तो सांद्रता क्या होता है, मोल पर लीटर, और इसका पावर x, इंटू बी के जगह पे भी मोल पर लीटर और इसके जगह पे y। मोल पर लीटर, देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा।
लीटर से लीटर काटने के लिए बोले थे। इस मोल पर लीटर को ऐसे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऊपर वाला छोड़ दिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर, और बेस जुड़ेगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, x प्लस वाई। इसको काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। नहीं कट पाएगा अभी क्योंकि पावर, हाँ रुको अभी और बता रहे हैं इसमें। अब ये कोटि पर डिपेंड करेगा, x और y पर। माना अभिक्रिया की कोटि x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या मान लिए, n मान लिया गया। तो जो व्यंजक हो जाएगा ये स्थिरांक का, वो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर और इसके पावर n, ठीक है। कहीं पे गलती नहीं ना हुआ है, इतना चीज को आप नोट कीजिए, आगे बताते हैं। इसमें बहुत सारा मात्रक निकलेगा, और ये एक समझिए तो आपका कंसेप्ट है। बोलेगा शून्य कोटि अभिक्रिया का इकाई बताइए, प्रथम कोटि अभिक्रिया का इकाई बताइए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का इकाई बताइए, सबका इकाई अलग अलग होगा। कोटि, शून्य कोटि यानी कोटि कितना आएगा, शून्य। प्रथम कोटि यानी 1, द्वितीय कोटि यानी 2। तो उस फॉर्मूला की मदद से आपको निकालना पड़ेगा, अभी बताते हैं। हाँ, अभिक्रिया का वेग नहीं समझे हम। अच्छा, यहाँ वेग लिखे सो अभिक्रिया का वेग लिख दें। ओह माय गॉड, तुम कहेगा हम नहीं लिखेंगे। अब ठीक है। हाँ, क्योंकि तुम लोग लगातार ना बोलते रहते हो तो कैसे सुनेंगे। हम तो चलो दीवान सही पर अपनी क्या ना, सब जो है सब ठीक है। मेरा लैरिंग्स खराब है। कहती वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ध्वनि डिब्बा। हो गया ये, ध्वनि ग्रंथि होगा या ध्वनि ग्लैंड। हो गया ये, देखो दूर तो रह गए, नहीं लिखे हैं, जल्दी लिखो। थोड़ा तबीयत ना खराब था, तुम्ही को बोल रहे हैं। तो लड़ाई क्या कर रही है, ताकत कहाँ से आ गया तबीयत खराब होने के बाद लड़ाई करने का। अरे शांत रहो। हो गया,
चलो देखो, अब इसमें जो n है, जब n बराबर 0 हो तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, और जब n बराबर 1 हो तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आप एक ही पेज को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कीजिएगा, बारी बारी से लिखेंगे। पहले ये वाला हेडिंग लगाइए। देखो K बराबर क्या निकाले हैं, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे था मोल पर लीटर और इसका पावर n। चूंकि ये आया था इसलिए K बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन n की जगह पे कितना रखेंगे, 1। ठीक है, तो किसी भी चीज का पावर 1 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर 1 उतना ही हो जाता है, तो इससे ये कट जाएगा। तो K बराबर पर सेकेंड क्या आएगा, इसका मात्रक पर सेकेंड। अच्छा, पावर 0 ना रखेंगे, बात सही है, 1 रख दिए हम, वो पावर 0 रखना है। सॉरी, यहाँ देखिए पावर में 0 रखना है, और किसी भी चीज का पावर जब 0 करते हैं तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, उस साइड वाला इस साइड बता दिए थे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 1। मोल पर लीटर पर सेकेंड और नीचे 1, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी, तकलीफ, शंका नहीं होना चाहिए। तो शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का मात्रक या स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसका निकाल लोगे, पहले दिन निकाल दिए थे ना, कोई बात नहीं। चूंकि K बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर और इसका पावर n, इसलिए K बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोल पर लीटर इसका पावर 1। किसी भी चीज़ का पावर 1 होता है तो वो वही चीज़ होता है, तो K बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे भी आएगा मोल पर लीटर, इससे ये चीज़ कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पर सेकेंड। पर सेकेंड, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, परेशानी, शंका मोल पर लीटर से मोल पर लीटर नहीं कटेगा, मोल से मोल कट गया, पर लीटर से पर लीटर कट गया। ठीक है, एक के बार में दोनों काट दिए, कोई बात नहीं। तो ये सब इकाई आप समझ गए होंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। 2 आएगा तो 2 निकाल सकते हैं, 3 आएगा 3 निकाल सकते हैं, शून्य कोटि का, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, सब आप लोग निकाल सकते हैं। सबके लिए अलग अलग इकाई आएगा, और ये कंसेप्ट एगो क्वेश्चन बनता है इस पर भी। अभिक्रिया की कोटि से क्वेश्चन बनना फिक्स है, कंफर्म, मतलब एक होता है ना फेवरेट, वही फेवरेट है। हो गया, ये बना लिए, नोट कर लिए सब लोग नहीं किए हैं। बताओ, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक, हाँ प्रथम कोटि पर सेकेंड, शून्य कोटि प्रथम कोटि पर सेकेंड, और शून्य कोटि मोल पर लीटर द्वितीय कोटि का। बताओ क्या हो जाएगा, पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो उसको हम लीटर वाले को पहले लिख देंगे, लीटर पर मोल पर सेकेंड।
ये हो गया, जल्दी लिखो ना। साइलेंस। तृतीय कोटि का बनाओ, तृतीय कोटि का बताओ। जरूरत नहीं है, द्वितीय कोटि तक नहीं बताना है, लेकिन तृतीय कोटि का निकालो। जब आपको तरीका पता चल गया तो आप निकाल सकते हैं, निकाल के बताइए तो। लीटर पर मोल का स्क्वायर, उसके बाद ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लीटर पर मोल का स्क्वायर पर सेकेंड। वो है, वही कभी होता है। हो गया ये, चलिए ये वाला खुद से बनाओ। बनाओ खुद से, हाँ बाहर जाएगी। कौन कौन देश? वेस्ट इंडीज। वो जाएगी तिमोर लिस्ट, जिसकी राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। तिमोर लिस्ट एक नाम का देश है, उसका राजधानी दिल्ली है। इंडिया में नहीं है, वो इंडोनेशिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी, तो दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। ठीक है, हाँ हाँ। हेडिंग लगा लिए? आप लोग तो खुद से बना सकते हैं, ऐसे हम बना देते हैं सहूलियत के लिए। चूंकि K बराबर मोल पर लीटर पर सेकंड। और जो लोग सिर्फ छापने के भरोसे रहते हैं वो लोग यहाँ देख लीजिए, बाकी लोग तो बना रहे हैं। तो मोल पर लीटर, और इसका क्या हो जाएगा, पावर n होता है। इसलिए K बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल पर लीटर, और n के जगह पे रखेंगे 2। तो K बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे आ जाएगा मोल का पावर 2 और लीटर का पावर -2। -1 से a को कट जाएगा, a को कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -1, और a को मोल से a को मोल कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, पर मोल। ये मोल ऊपर चला जाएगा, ये लीटर नीचे क्या था, पर लीटर, तो ऊपर जा करके, और ये ऊपर है पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज कर लीजिए। तो लीटर, सॉरी, K बराबर क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। जो प्लस में पावर है उसको हम पहले लिख दिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शून्य कोटि का अभिक्रिया, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक मोल पर लीटर पर सेकेंड, प्रथम कोटि के लिए स्थिरांक पर सेकेंड, और द्वितीय कोटि के लिए लीटर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 0 के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, उसके बाद प्रथम कोटि के लिए न मोल होगा न लीटर होगा, सिर्फ पर सेकेंड, और 0 को उल्टा कर दीजिए, मोल पर लीटर को लीटर पर मोल कर दीजिए, तो वही क्या बन जाएगा, द्वितीय कोटि बन जाएगा। सेम चीज है, ऐसे अच्छा सीधे याद कर लें। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइए कि कौन सा, कुछ पहचानिए कि कौन सा कोटि की अभिक्रिया है। निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि पहचानिए। निम्नलिखित वेग
स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि पहचानिए। साइलेंस। पहला है K बराबर 2.3 इंटू 10 के पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। दूसरा है साइलेंस। अभी कोई जवाब नहीं देगा, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। बहुत नटंगी करता है लेकिन। कर्जा मांग रहा है, गर्मी लग रहा है, पंखा क्यों बंद किया? आवाज नहीं जा रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, K बराबर 2.3 इंटू 10 के पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है 3 इंटू 10 के पावर -5 3.4 इंटू 10 के पावर -4 पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है K बराबर 4.2 इंटू 10 के पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बताओ। रुको, प्रशांत बताएगा। बताओ ये कौन सा कोटि का वेग स्थिरांक है? द्वितीय। चलो ये कौन सा? ये प्रथम। ये कौन सा? ये नीचे वाला शून्य। सुन के बोला है तुम, नहीं बजाना है। हो गया, ठीक है। द्वितीय, प्रथम और शून्य। तो आप वेग स्थिरांक को देख करके इसमें कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान है इसका? आप क्या देख करके बताएं? यूनिट देख करके बताएं। तो आप यूनिट देख करके अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं, और अगर अभिक्रिया की कोटि दिया हुआ है तो आप यूनिट बता सकते हैं। कोई दिक्कत? पर मोल नहीं है, मोल पर लीटर पर सेकंड, वो लिखने समय गलती हो गई। वो लिखने समय हो गया था, इसलिए उसको एल के अंदर कर दिए थे। चलो नेक्स्ट, अभिक्रिया की आणविकता। मोलेकुलरिटी, सही बोले ना? ऑफ रिएक्शन। हाँ नहीं लिखा, लास्ट वाला बच्चा लिखो। ओए ना ठीक है, लिख रहे हो गया। चलो देखो, अभिक्रिया की आणविकता, हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया की आणविकता। साइलेंस। हो गया। देखो आणविकता क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, अभिक्रिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार।
पहला एक प्राथमिक अभिक्रिया, दूसरा एक जटिल अभिक्रिया। एक होगा प्राथमिक अभिक्रिया, एक होगा जटिल अभिक्रिया। प्राथमिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूरा हो जाता है उसको प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं, और जटिल अभिक्रिया जो एक स्टेप में पूरा नहीं होता, 2 गो में होगा, 3 गो में, 4 गो में, 5 गो में, उसको क्या बोलेंगे? जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो प्राथमिक अभिक्रिया में जो अभिकारक जुड़ करके एक नए उत्पाद बनाता है उसी को क्या बोलते हैं? उसकी संख्या को बोलते हैं आणविकता। कितने अभिकारक मिलकर के कितने उत्पाद बनाए उसका संख्या क्या कहलाता है? आणविकता कहलाता है। ऐसे इस पर हम बताएंगे। देखो आगे आपको डिफिनीशन पहले बताते हैं, लिखेगा कोई नहीं। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज कौन है? स्पीसीज है, यानी कोई भी अणु, कण, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, जो एक साथ संघट्ट या टक्कर के फलस्वरूप अभिक्रिया करती है उसकी संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। पहले ही बोले हैं कोई नहीं लिखेगा, फिर भी लिख रहा है। देखो जैसे मान लेते हैं a प्लस बी। ओए तुम लोग बात क्या लिए करने लगते हो? a प्लस बी मिल करके एक C बना रहा है। तो एक मान लेते हैं, ओए एक पात्र में A अभिकारक होगा, कुछ भी हो, आलू टमाटर बैगन को उससे मतलब नहीं। दूसरे पात्र में B नाम का कोई होगा स्पीसीज, ये दोनों आकर के मिलेगा और तीसरा C को बनाएगा। क्या बनाएगा? C बनाएगा। तो ये जो उत्पाद बनाया है, ये जो उत्पाद बनाया है, ये कै गो अभिकारक मिल करके बनाया? कै गो अभिकारक? तो इसकी आणविकता हो जाएगी 2। इसकी आणविकता 2। अब किसी किसी के मन में ये चल रहा होगा कि ये दोनों मिल करके C प्लस डी बनाए तब, तो थोड़ा सब्र कीजिए, बता रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, 2A प्लस बी। 2A प्लस बी हो सकता है कि A का A गो कण न हो करके A का 2 गो कण हो और B का A गो कण हो, और ये निर्माण करें C का। ठीक है, तब कैसे होगा? तो A गो A, दूसरा A और B। बड़का बड़का को लिख रहे हैं, गलतियाँ हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगा, फिर कोई बात नहीं, साइड में बना देंगे। A का कै गो कण है? 2 गो, और B का, और ये मान लो C बना रहा है। तो इसकी आणविकता 1 2 3। इसकी आणविकता, इसकी आणविकता, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ। अब जैसे एक और अगला बता रहे हैं, इसमें सब डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई B एगो है, अभिक्रिया तो हो रहा है लेकिन ये जुड़ करके कुछ नहीं बना रहा है, टूट करके बना रहा है। C प्लस डी, C प्लस डी नाम का कुछ टूट करके बना रहा है, यानी इधर क्या है? तो B है, एक गो कण है, और ये जाकर के टूट जा रहा है बाद में। ये C बन गया और ये D बन गया। तो इसकी आणविकता आप लोग अपने समझ से बताइए कितना होना चाहिए, क्योंकि एक ही कण है। तो इसकी आणविकता 1। किसी को कोई दिक्कत? आपको डिफिनीशन में हम पहले ही बताया है कि उत्पाद पर नहीं, अभिकारकों की संख्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीसीज बन रहा है उससे मतलब नहीं है, जो उसमें भाग लिया है वह स्पीसीज। परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, उससे मतलब नहीं। एक साथ संघट्ट यानी जुड़कर या टक्कर होकर के या तो टूटेगा या तो जुड़ जाएगा। 2 भाग में टूटे, 3 भाग में टूटेगा, नहीं तो 2 को 3 को मिलकर के जुड़ जाएगा। अभिक्रिया करती है उसकी संख्या, भाग जो ले रहा है उसका संख्या, बन रहा है उसका संख्या नहीं। तो बनने वाला से कोई मतलब नहीं है, जो भाग ले रहा है उसकी संख्या। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी। अब समझ में आ गया? इधर C बने, D बने, P बने, उससे कोई मतलब नहीं। इधर कै गो संख्या है वही क्या कहलाएगा?
अनविकता को। एनी डाउट? बनाइए तो। मेन चीज यही है, यहीं से आपको समझ में आए। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, यही सब चीज रहता है। हाँ, पहले डिफिनीशन लिखेगा। अरे उसमें और चीज बताना है, इसको पहले लिखो ना, जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से लिखो ना। पहले डिफिनीशन लिखो या बाद में लिखो, याद तो करना ही है। जिंदा है ये, देखो तो। नहीं सही में, हाँ हिल रही है। हाँ क्या? पूरा नोट करना ही है। इस अभिक्रिया का ये चीज है, इस अभिक्रिया का ये है, और इसका ये है। सामने सामने बनाइएगा आप लोग। हम वो थोड़ा बड़ा बना दिए थे ना, इस वजह से जगह कम गया। कोई बता सकता है कि जो आणविकता है वो प्राथमिक अभिक्रिया का ही क्यों, जटिल अभिक्रिया का क्यों नहीं? हाँ एक ही स्टेप सही है, वो चीज तो बताएं, लेकिन क्यों नहीं? जटिल अभिक्रिया का भी तो ऐसा बन सकता है कि जो अभिकारक होगा, जो भाग लेगा अभिक्रिया में, उसका संख्या आणविकता हो जाएगा। जटिल में ऐसा क्यों नहीं? उसमें फिक्स, उसमें इसीलिए जटिल अभिक्रिया का नहीं दिया गया है। कारण ये है कि जो फर्स्ट स्टेप में जो उत्पाद बनता है वही सेकेंड स्टेप में अभिकारक बन जाता है, फिर आगे रिएक्शन करेगा, फिर जो सेकेंड स्टेप में उत्पाद बनता है वही फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है, अभिकारक बन जाता है। तो कब तक गिनते रहोगे, उसका कोई लिमिटेशन नहीं आएगा, इसीलिए उसका संख्या नहीं लिया जाता है। समझे? हाँ। हो गया, ये हुआ कि नहीं? जल्दी करो ना। अरे सीधा सीधा लिखना है, यही तो तुरंत हो जाना चाहिए। चलो, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो एक साथ संघट्ट के फलस्वरूप अभिक्रिया करती हैं उसकी संख्या आणविकता कहलाती है, मोलेकुलरिटी। लिखिए। ओए हो गया भाई ना भाई, जल्दी लिखो। हाँ क्या दिक्कत, बोलो। उठाओ उसको, उठाओ उसको। असर पड़ रहा है, चुप। देखो, रासायनिक अभिक्रिया, साइलेंस, तो हम लोग को बात से समझ में नहीं आता है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार, प्राथमिक और जटिल। प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया।
प्राथमिक अभिक्रिया कौन होता है? वो अभिक्रिया जो जटिल नहीं होता है और वो अभिक्रिया जो प्राथमिक नहीं होता है। दिस इज ए वेरी सिंपल कंसेप्ट। साइलेंस, जो अभिक्रिया एक पद में पूरा होता है, एक पद में पूरा होता है। एग्जाम्पल के रूप में सिंपल सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया एक ही पद में पूरा हो जाता है, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक अभिक्रिया। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, प्राथमिक को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंटरी। प्राइमरी या एलिमेंटरी दोनों सेम है रिएक्शन, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको पहले भी बताए थे, जटिल यौगिक का एक चैप्टर ही पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9, ओल्ड एडिशन के अनुसार चैप्टर नंबर 9 है। न्यू एडिशन में है कि नहीं है, शायद हटा दिया गया है। नहीं पता। हाँ, 99% संभावना है कि नहीं हुआ है, 1% संभावना है कि हो सकता है। जब तक सेंटअप एग्जाम नहीं होगा तब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा। बाकी आप लोग स्कूल जाते हैं तो वहां से कंफर्म कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है, वो सबको पता नहीं रहता है सही से। इसीलिए तो बोले हैं स्कूल से अपन हो गया, ये लिख लिए। अब हम लोग सैंक्शन लिए ओए देखो, जटिल अभिक्रिया, साइलेंस, जटिल अभिक्रिया सिंपल वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूरा होता है, वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूरा होता है, एक से अधिक पदों में पूरा होता है, क्या कहलाता है? जटिल अभिक्रिया। जैसे इसका एक एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हैं, पहले भी आप लोग को बताए हुए हैं। CH4 ये क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? CH3Cl। सबसे पहले ये बनाता है, ये रिएक्शन कंटिन्यू आगे चलता है। अब ये यहाँ जो उत्पाद है, अब वही क्या बनेगा? अभिकारक। फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा, अब बनाएगा CH2Cl2। फिर ये रिएक्शन करेगा CH2Cl2 अब प्लस Cl2, अब बनेगा CHCl3। फिर ये कंटिन्यू रिएक्शन करेगा CHCl3 Cl2, क्या बन जाएगा? CCl4। अंततः यहाँ जाकर के रुक जाता है। अब आप बताइए, इसको जोड़े, किसको जोड़े, किसको जोड़े, किसको जोड़े? आणविकता निकालने के लिए किसको जोड़ा जाए? इसीलिए जटिल अभिक्रिया आणविकता को परिभाषित नहीं करती। हाँ, किसका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है। अरे वाह, जो यहाँ उत्पाद बना था वही फिर अभिकारक बन गया, फिर इसमें जो उत्पाद बना वही फिर अभिकारक बन गया।
तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज अभिकारक है कि उत्पाद है, दोनों है, इसलिए परिभाषित नहीं होता है। एक पॉइंट लिखेंगे, हाँ लास्ट वाला। तो आपको CHCl3 नहीं मिलता है। आप जो सोच रहे हैं कि CHCl3 को लेंगे और Cl2 से रिएक्शन करा लेंगे, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसको बनाने के लिए आपको फिर यहाँ से आना पड़ेगा। इसका एक टाइमिंग होता है फिक्स, इतना टाइम में ये बनेगा, इतना टाइम में ये बनेगा, इतना टाइम में ये बनेगा। तो ये सब जटिल अभिक्रिया है, समझ गया। जैसे आपका एक टाइमिंग फिक्स है ना कि 5 बजे से आएंगे तो 5 बजे से 6 बजे तक मैथ होगा, 6 से 7, ठीक है। तो फिर पहले मैथ होगा, फिर फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर इंग्लिश होगा। तो उसी तरह से इसका भी एक फिक्स है। काहे कि अगर मान लेते हैं कोई लोग नहीं है, एब्सेंट करते हैं, तो कोई दूसरा तो फ्री है नहीं। अगर मान लो किसी दिन फिजिक्स नहीं होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि उस टाइम में केमिस्ट्री हो जाए, क्योंकि उस टाइम में हम अलग बिजी रहते हैं। इसलिए लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, हम एक पॉइंट लिखिएगा। आणविकता को केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित किया जाता है। आणविकता को केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित किया जाता है। किसके लिए? केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए। अभिक्रिया को केवल प्राथमिक आणविकता को केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए परिभाषित किया जाता है। जटिल अभिक्रिया उसको परिभाषित नहीं करेगा। मम्मी पापा को अकेला याद कर रही है। हो गया, लिख लिए? आज इतना पेज हम काहे ले लाए हैं? ओ माय गॉड, तुमको क्या लगा सबको डिलीट कर देंगे? देखो, आप थोड़ा सा एक दिमाग लगा सकते हैं। तो जो आणविकता है वही अभिक्रिया का कोटि बन रहा है। सोच करके देखो, जो अभिक्रिया का कोटि बन रहा है वही अभिक्रिया का आणविकता भी बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो। पहला अभिक्रिया लेते हैं आप लोग के समक्ष, सिंपल सा A+B और इससे बन रहा है C। ये कैसी अभिक्रिया है? प्राथमिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? प्राथमिक। जब हम इसका कोटि निकाल लेंगे तो सबसे पहले वेग व्यंजक के लिए K, A का सांद्रता, आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, B का सांद्रता, आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1। जब आप इसका कोटि निकालिएगा तो कोटि क्या होगा? x + y, 1 + 1 कितना आएगा? आणविकता निकाल करके बताइए। आणविकता A गो अभिकारक, B गो अभिकारक, कितना आएगा? आणविकता भी 2 आएगा, यानी कोटि भी 2 आया, आणविकता भी 2 आया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो जिसकी आणविकता 2 होती है उसको एक और नाम से जानते हैं, द्विअणुक। क्या बोलते हैं? द्विअणुक और नुक। कोई लोग इसको इंग्लिश में डाइमर बोलने की गलती नहीं कीजिए, ठीक है? वो मर्ज होता है, मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर। द्विअणुक को डाइमर नहीं बोला जाता, ठीक है? दूसरा एग्जांपल देते हैं, NH4O2। दूसरा एग्जांपल देखो, NH4O2 + O2 नहीं, एक ही साथ है O2।
ये टूटेगा N2 और H2O में। बैलेंस करने के लिए चार दूना 8 गो हाइड्रोजन है। देखो तो बैलेंस हुआ, 2 दूना 4 गो ऑक्सीजन ठीक है, 8 गो हाइड्रोजन ठीक है, 2 गो नाइट्रोजन सही है, बैलेंस हो गया। छोड़ दे रहे लास्ट है टाइम। भले सर जी घड़ी नहीं बनते हैं, वो अलग बात है। देखो देखो देखो, बीच में लाइट भी कट जाता है ना, तो थोड़ा उसमें भी समय लग जाता है, और अटेंडेंस वगैरह लेने में भी समय लगता है। देखो किधर बता रहे थे, भूल गया। देखो वेग, वेग व्यंजक जब निकालेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, NH4O2, NH4O2, और इसके आगे क्या है 2, इसका पावर 2। जब अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे, कोटि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोटि कितना आएगा 2 आएगा। और जब इसका आणविकता निकालिएगा, आणविकता निकालिएगा तो आणविकता कितना होगा, कै गो संख्या है, 2 गो संख्या है, आणविकता भी कितना आएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः कोटि आणविकता की क्या होती है बराबर, कोटि क्या होगा आणविकता के बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत, अगर आणविकता 1 आया तो उसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे, आणविकता 2 आया तो द्वितीय कोटि। 2 अणु अभिक्रिया और 1 अणु अभिक्रिया भी बोला जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, दोनों पर काम चलता है। द्वितीय 2 आया, कोटि 2 तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, आणविकता 2 तो 2 अणु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 1 अणु, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सही है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सही है, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, बहुअणु। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सही है, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, बहुअणु। 1 अणु, अगर कोटि 1 है तो अणुक भी कितना आएगा 1, ठीक है। ओए शांत रहो, सुनो, हो गया ये। लेकिन ये चीज हमेशा हो ये सही नहीं है, ठीक है, ये चीज हमेशा हो ये सही नहीं है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। जो कोटि है वो आणविकता के बराबर नहीं भी हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है हम बताते हैं। जब आप कार्बनिक कंपाउंड लीजिएगा तब उसमें ये चीज नहीं होगा। क्योंकि जो अभिक्रिया की कोटि है वो प्रायोगिक वैल्यू पर डिपेंड करता है। हाँ, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रायोगिक वैल्यू पर, इसलिए ये नहीं भी हो सकता। तो अब सामान्यतः ये बराबर होगा, लेकिन जब कार्बनिक कंपाउंड आएगा, जैसे एसिटिक एसिड आ गया, मिथेनोइक एसिड आ गया, फॉर्मिक एसिड आ गया, तो इस सब के साथ जब रिएक्शन होगा तो वो कोटि और आणविकता बराबर नहीं होगा। एनी डाउट? बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अभी तो है बहुत है, 1 आध क्लास और आगे बढ़ जाएगी। तब देखो इतना सारा पेज लाए हुए थे आज, सोचे थे आणविकता खत्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड